जैसा कि हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है? नॉर्मन बोरलॉग साहब। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन, ये दोनों याद करना ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इनके पीछे हम दोनों कहानी बताते हैं। देखो ये दो लोग बहुत अच्छा, मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिए इन्होंने। एम एस स्वामीनाथन सर हमारे इंडिया में, नॉर्मन बोरलॉग सर, दोनों लोग मिल के बहुत अच्छा योगदान दिए। ठीक, अब इनके पीछे कहानी देखो। ये IARI है जो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। हाँ, इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, कभी पूछता था, कभी कभार फुल फॉर्म ही पूछा जाता था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक और है, उसी में उसका मतलब हेड है ICAR, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई नहीं तो इंस्टीट्यूट नहीं होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, अब देखिए इसके पीछे कहानी है। ये जो बना है इनको बहुत मतलब एक प्लेस प्रोवाइड किया स्वामीनाथन को एंड उनकी टीम को, एंड हिज टीम टू डेवलप किस चीज को। ये क्वेश्चन पूछा था नीट में, पूछेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन या हाई ड्यूरेशन में तो क्या होता है, इसको याद करना बिल्कुल आपको। शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी, आप किस चीज की वैरायटी? राइस की, इंक्लूडिंग उसमें इंक्लूड आओ भी था, बहुत सारे वैरायटी पे उन्होंने रिसर्च किया। तो एक वैरायटी उसमें सेंटेड बासमती जो महकता हुआ चावल होता है बढ़िया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें जेनेटिकली इम्प्रूव करने। तो देखो शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में ज्यादा पैदावार, ठीक है, राइस की वैरायटी उन्होंने रिसर्च किया, बहुत अच्छा। फिर और ये भी जाने जाते हैं हमारे स्वामीनाथन सर, एंड इज आल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप कैफेटेरिया, मतलब पौधशाला के रूप में पूरा उसका कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। जो छोटे छोटे पौधे इकट्ठा करके कौन सा कहाँ लगाना है, उसको कब मतलब फसल को कब बोना है, कब काटना है, कब फसल कब डालना है, वो उसके बारे में, क्रॉप शेड्यूलिंग के बारे में, कब फसल मतलब उगाया जाएगा, कब काटा जाएगा। हाँ, और उसको जेनेटिकल जीन को इम्प्रूव कर दिया, जेनेटिकली इम्प्रूव किए, और एल्ड एंड क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसका पैदावार भी ज्यादा कर दिए, कम समय में ज्यादा पैदावार, और उसका गुणवत्ता भी अच्छा कर दिए। ठीक, और इसके बाद इन दोनों की कहानी और एक मैं बताता हूँ। देखो देखिए, तो स्वामीनाथन सर का और नॉर्मन बोरलॉग सर का बहुत अच्छा कहानी है इसमें। देखिए दिया, ये दोनों साथ मिल के कोलैबोरेट करके, देखिए आप जैसे जाएंगे, ये स्वामीनाथन कोलैबोरेटेड विथ नॉर्मन बोरलॉग, ये दोनों लोग मिल के ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छा योगदान किया। आप जैसे इसमें कोलैब का मतलब मिल के, जैसे आप देखोगे कहीं म्यूजिक जी में कहते हैं कोलैब करके साथ में गाना। आप जैसे जाएंगे कभी भी सिलेक्शन होगा आपको बहुत अच्छा, तो जाएंगे कॉलेज में, तो वहाँ कोलैब करने के लिए मिलेगा, किसी के साथ गाना गाएंगे यहाँ, या फिर डांस करने का, तो उसे बोलते हैं कोलैब करना। ठीक है, मस्त, बहुत मजा आता है कॉलेज में। ठीक है, वहाँ जाएंगे, बढ़िया स्पोर्ट्स वीक होता है, एनुअल फंक्शन होता है, सब चीज पढ़ेंगे भी, अच्छा आपका कैरियर भी बनेगा। हाँ, बढ़िया, माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। हाँ, तो देखिए ये स्वामीनाथन कोलैबोरेट विथ नॉर्मन बोरलॉग, ये दोनों मिलके बहुत अच्छा, विच कल्मिनेटेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू। अब कल्मिनेटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि इस मिल के और समाप्त किए, किस रूप में समाप्त किए? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के रूप में अपना वो अपना एक पिक्चर लाए, मतलब वर्ल्ड के सामने, मतलब रिसर्च की दुनिया में। हाँ, थ्रू, किसके थ्रू? इंट्रोड्यूस किया हमारे भारत में मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया, दोनों लोग मिल के इंट्रोड्यूस किया, और ये बहुत ही मतलब डेवलप्ड रहा और चर्चित रहा। मतलब टुडे जो आजकल ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसको ओवरकम करने के लिए रिसर्च करना, कम समय में ज्यादा पैदावार करना ही मतलब समय की मांग है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी भी इनके कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। अभी और बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन इनका योगदान बहुत अहम रहा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, दोनों लोग मिलके, नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन सर मिलके इंट्रोड्यूस किए इंडिया में कौन सी वैरायटी, किस चीज की वैरायटी? ये व्हीट की वैरायटी, मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। और एक जो और पहले मैं बताया था वो क्या था? राइस की वैरायटी थी। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी थी वो। ठीक, तो ये हुआ इसका भी। देखो ये भूमिका बन गया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके बाद मैं तुरंत शुरू करूंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताया, सब चीजें बताऊंगा फटाफट। हम पढ़ते रहेंगे बढ़िया, जो चीजें 5-6 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। और देखिए मैं
एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, आपका 100% बढ़िया बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा समझा के पढ़ाऊंगा, जब जैसा पूछेंगे आप वैसा। ठीक।